क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों कह रहा है 31 मार्च 2021 को राम और श्याम का चिट्ठा निम्न था जो लाभों को तीन एक में बांटते थे। दायित्व बच्चों देखे, लेनदार 250 के, कर्मचारी भविष्य निधि 1200 का, समान संचय 2000, पूंजी राम और श्याम की 6000 4000 दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखी बच्चों 2000 रुपये, देनदार 6500 के, आरबीडी बनी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपये का, स्टॉक 3000 का, विनियोग 5000 का। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने मोहन को लाभ के 1/5 भाग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश कराने का निर्णय दिया है। पहली कंडीशन है कि मोहन प्रीमियम के अपने भाग के लिए 6000 रुपये लाएगा। सेकंड है 100 रुपये की अलिखित अर्जित आय के लिए प्रावधान किया जाएगा। विनियोग का बाजार मूल्य 4500 रुपये था। 500 रुपये एक देनदार थे जिनका खाता डूबत मान लिया गया था। पूर्ण भुगतान स्वरूप 400 रुपये अदा किए। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, मोहन नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5वें भाग के लिए पूंजी लाएगा। हमको बनाना बच्चों इसमें क्या क्या है, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा नई फर्म का स्थिति विवरण बनाइए, यानी चिट्ठा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले देखा है 100 रुपये की अलिखित अर्जित आय के लिए प्रावधान किया जाएगा। अर्जित आय मतलब अक्रूड इनकम, ऐसी आय जो हमने कमा तो ली है लेकिन बच्चों हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसे हम इनकम मानेंगे और ये हमारे लिए फ़ायदा है। 100 रुपये की अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी क्योंकि ये फ़ायदा है बच्चों। तो ये देखिए बाय अक्रूड इनकम करके ये 100 रुपये बच्चों यहाँ लिख दी गई है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दे रखा है विनियोग का बाजार मूल्य 4500 रुपये था। विनियोग यहाँ बच्चों कितने का दे रखा है, विनियोग दे रखा है 5000 और अब इसका मूल्य कितना है बच्चों 4500, तो 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो टू इन्वेस्टमेंट बच्चों देखिए 500 रुपये ये लिख दिया गया, ठीक है, क्योंकि नुकसान है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों ये दे रखा है 500 रुपये के एक डेटर्स थे, देनदार थे जिनका खाता हमने डूबत मान लिया था, मतलब जिसको हमने डूबत ऋण मानकर बंद कर दिया था। अब क्या हुआ, पूर्ण भुगतान स्वरूप 100 रुपये अदा किए। अब भुगतान स्वरूप 400 रुपये अदा किए उन्होंने, तो 400 रुपये इन्होंने हमें दिए हैं, तो ये एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदा है बेटा। तो 400 रुपये बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये फर्म के लिए फ़ायदा है, तो ये 400 रुपये इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। अब और तो कुछ बच्चों इसमें समायोजन में देने रखी है जो कि रिवैल्यूएशन में जाएगी। हाँ, कुछ नहीं दे रखी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों हमने डेबिट का जोड़ा 500 और क्रेडिट का जोड़ा भी 100, 400, 500, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, यानी नील आएगा, ठीक है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों सबसे पहले दे रखी पूंजी 6000 4000, तो 6000 4000 बच्चों हमने लिख दी 6000 4000। गुडविल देखिए बच्चों वो लाया है कितनी, गुडविल लिखा है ना, मोहन प्रीमियम यानी गुडविल के रूप में अपने भाग के लिए 6000 रुपये लाएगा और उनका रेशियो बच्चों कितना है 3:1, यानी 3/4 और 1/4। तो 6000 को जब 3/4 1/4 में बांटेंगे बच्चों तो आएगा बाय गुडविल 4500 1500। ये बच्चों यहाँ पे समान संचय दे रखा है, समान संचय 2000 दे रखा है। 2000 को भी जब 3/4 और 1/4 में बांटेंगे तो आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व 1500 500। अब उसके बाद हमसे इसमें कहा गया है, इन्होंने जो सबसे मेन बच्चों पॉइंट है ये 5वां, मोहन नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5वें भाग के लिए पूंजी लाएगा। इसके लिए कैलकुलेशन अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेशन चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं। सबसे पहले माना फर्म का कुल लाभ बराबर बच्चों मान लिया 1 रुपये। जो नया साझेदार मोहन है, मोहन का फर्म में भाग कितना है, उसे कितना हिस्सा चाहिए 1/5, तो 1/5 अगर उसे चाहिए तो शेष भाग कितना बचा है 1 माइनस 1/5। 5 के नंबर 5 बच्चों, 5 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 4, 4/5 हो जाएगा, तो शेष भाग बच्चों बचा है 4/5, ठीक है। अब उसके बाद 4/5, 1/5 भाग तो बच्चे हो उसका हो गया है मोहन का। अब 4/5 भाग के लिए राम की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, तो देखिए बच्चों राम की कुल पूंजी राम 6 4 10 10 500 1500, राम की कुल पूंजी है 12000 और श्याम की कुल पूंजी है 4 1500 6000, यानी 4/5 भाग के लिए राम की पूंजी है 12000 और श्याम की पूंजी है कितनी बच्चों 6000। तो 4/5 भाग के लिए बेटा राम की कुल पूंजी है 12000 और 4/5 भाग के लिए श्याम की कुल पूंजी है 6000, ठीक। तो दोनों की पूंजी जब जोड़ देंगे 12 और 6 बच्चों कितनी हो जाएगी 18000। तो 4/5 भाग के लिए राम और श्याम की कुल पूंजी हो जाएगी 18000। तो फर्म की कुल पूंजी निकालने के लिए 18000 तो बच्चों ऐसे ही आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, 4 के पाले में 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 जीरो ऐसे लग जाएगा।
005 25 5 20 2 22,500 फर्म की कुल पूंजी बच्चों आ गई 22,500। अब बच्चों देखिए हम लोग की निकल आई क्या, फर्म की कुल पूंजी। अब इसमें इन्होंने कहा है मोहन जो है नई फर्म की कुल पूंजी का 1/5वें भाग के लिए पूंजी लाएगा। तो मोहन की पूंजी निकलेगी कैसे, कुल पूंजी जो निकली है 22,500 उसका 1/5 भाग लाएगा। तो 1/5 निकलेगा, 5 चौक 20 5 5 25 4500 रुपये वो पूंजी लाएगा। तो ये आ गई आपके बच्चों क्या, मोहन की पूंजी आ गई बाय बैंक करके। इसको जोड़ा भागा जा, ये शाम की 6,000, मोहन की कितनी निकल के आएगी बच्चों 4500। अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। कैपिटल भागा 6 4500, ये पार्टनर्स कैपिटल से बच्चों आ गई है, भागा 6 4500, ठीक है। तो भागा 6 4500 ये आ गई है। क्रेडिटर्स बच्चों देख रखे थे 2800 के, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखा था 1200, तो ये 2800 1200 ऐसे उतर आ जाएगा बच्चों। अब कैश एट बैंक, कैश बच्चों फर्म में थी पहले 2000 थी, ठीक 2000 थी। उसके बाद जो मोहन है नई फर्म की कुल पूंजी का कितना बच्चों लाया है, नई फर्म की कुल पूंजी का वो लाया है कितना, मोहन की पूंजी वो 4500 ये कैश के रूप में लाया था, ठीक। और उसके बाद वो 6,000 रुपये बच्चों गुडविल के लिए लाया था, ठीक है। 6,000 रुपये देखिए बच्चों गुडविल के लिए लाया था, ये देखे ना 6,000 रुपये गुडविल के। तो पहले था उसका बैलेंस, कैश एट बैंक का बैलेंस था 2,000 रुपये जो कि बैलेंस शीट में दे रखा है एसेट साइड में। उसके बाद 4500 पूंजी लाया है और 6,000 रुपये गुडविल की लाया है। तो टोटल कैश एट बैंक कितनी हो जाएगी 12,500। इन्वेस्टमेंट सवाल में देखिए बच्चों दे रखा है 5,000 का, लेकिन इसका दाम कम हो गया 500 रुपये, तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची 4500। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्टॉक बच्चों देखिए 3,000 है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्टॉक ऐसे उतर गया। देनदार 6500 के थे बेटा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 6500 में प्रोविजन कितने का बना रखा था 500 का, ठीक। अब उसके बाद 400 तो इसमें से मिल गए हमको, 400 मिल गए, तो आरबीडी कितना बचा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 100 रुपये का। तो 6500 में 100 चला गया बच्चों, कितना बचा 6400। अब अक्रूड इनकम ये देखिए बच्चों, अक्रूड इनकम थी ना 100 रुपये की लिखित अर्जित आय के लिए प्रावधान किया जाएगा, तो अर्जित आय एसेट्स में जाती है बच्चों, अक्रूड इनकम ये 100 रुपये इधर का जोड़ा हमने 5 26,500 बच्चों इधर का आ गया, इधर का आपका आ गया 26,500 बच्चों इधर का भी आ गया। तो बैलेंस शीट का भी बच्चों दोनों साइड का टोटल आ गया 26,500। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर बच्चों। तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट बच्चों आ गई है 26,500, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 43 था बच्चों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।